चलिए तो नमस्कार। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। हम लोग देखेंगे प्रश्नवाली 16 और चैनल पर आ गए हैं तो देखिए सॉल्यूशन देखने के बाद इस तरह के सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत बढ़िया से देखिए और देखने के बाद समझ में आएगा कि इस तरह से सॉल्यूशन कहीं नहीं करवाया जाएगा और बुक में से आप क्वेश्चन बनाइएगा और कभी भूल भी नहीं पाइएगा। ध्यान से देखिएगा। पढ़ाना का 9th क्लास जो है पोस्टर देख के समझ गए होंगे। भारतीय भवन बुक स्पेशली बोले तो किसी भी बुक से हो, लेकिन अभी 1 बाय 1 क्वेश्चन कराया जा रहा है। भारतीय भवन बुक रहेगा आपका। शंकु है चैप्टर के नाम, है ना। मैथ प्रश्नवाली 16 नंबर। तो प्रश्नवाली 16 में शंकु के बारे में पढ़ना है। तो इसके पहले अगर वीडियो ना देखे तो जाके देख लीजिए। शंकु के बारे में बहुत बढ़िया से बताया गया कि शंकु होता क्या है, उसमें कौन कौन क्या होता है और किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको फार्मूला दिखा देते हैं कि कैसा कैसा फार्मूला आप लोग को बताया गया था। अगर आपको बोलेगा वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, और वक्र पृष्ठ को ए से सूचित किया जाता है। शंकु के वक्र पृष्ठ बोलेगा, शंकु के कच निकालने के लिए वक्र पृष्ठ, तब पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। आर का चू होता है, एल का चू होता है। इसके बारे में जानकारी दे दिया गया है, फिर से देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे का में बताए थे संपूर्ण पृष्ठ। शंकु के का बताए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो इसको ए से सूचित किया जाता है, पाई आर इंटू आर जोड़ एल, पाई आर इंटू आर जोड़ एल होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसके बाद तीसरा नंबर में आपको आयतन का मिलेगा, आयतन जिसको भी से सूचित किया जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। इसके बाद हम दिखाए थे आपको, सबसे पहले समझ लीजिए कि कौन कौन का है। वेयर बोले तो जहाँ आर आपका त्रिज्या है, आर क्या है त्रिज्या, एल आपका त्रिज्यक ऊंचाई है, एल का चीज है त्रिज्यक ऊंचाई है। तो आर एल के काम हो गया। एगो एच बच रहा है, एच जो है ऊंचाई है, का ऊंचाई। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और तीनों में एगो रिलेशन का बताया था कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। अगर खाली एल निकालना है तो इसमें रूट डाल दीजिए। बात समझ में आ रहा है। इस सारे बात ये थे कि किस तरह से कौन चीज़ निकाला जाता है, लेकिन हम बोलेंगे कि आप एक ही रिलेशन याद रखिए एगो फार्मूला के तौर पर कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का जी आर स्क्वायर। ऐसे सारा का सारा काम हो जाएगा। बुक में देखिए ये जिग्गा चाहे कोई पढ़ाएगा तो एल निकालने के लिए कुछ अलग फार्मूला बताएगा, एच निकालने के लिए कुछ अलग बताएगा और आर निकालने के लिए कुछ अलग बताएगा। तो कोई 10 को फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फार्मूला का यूज करके सारा का सारा काम कर लेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा और तुरंत भर में समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि रिक्त स्थान को भरे शंकु के आयतन का मान। जितना भी क्वेश्चन इसको में है ना, पहला में ऐसे तो बुक में आपको लिखा हुआ है गजोधर लाल लेखा, लेकिन टेंशन ना लीजिए जिधर तिधर हो गया है छपाई में। पहला में ही लिखल मिलेगा आपको रिक्त स्थान को भरे। आप समझिए कि यहाँ से आपको ABCD है, ठीक है। क्या चीज़ है ABCD। ए में इसमें या कह सकते हैं कि यहाँ से ही ये है ना, और यहाँ पर आप ऐसे खींच सकते हैं चाहे भर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान नहीं है, आपको भरना है। यहाँ पर कहाँ पर भरना है, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। शंकु के आयतन का मान बोले तो शंकु के आयतन कितना होगा वहाँ पर लिखे। कब, जबकि आर 10 मीटर और एच कितना मीटर हो 21 मीटर हो। तभी अभी बताएं कि शंकु के आयतन के फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है। तो उठा के रख देंगे। बोले तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला का अच्छी बच्चा है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, चाहिए होता है। इसको उठाए और काची कर रख दिए बस। तो 1/3 और पाई के मान 22 जो मान दिया वो रख देंगे। आर का मान कितना दिया 10, और 10 के स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे। कोई भी स्क्वायर रहता है तो कितना बार लिखा जाता है 2 बार। और एच कितना गुजार देंगे 7 21 और 3 से 3, इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 22
00 मीटर क्यूब। दिस इज ए, कहने का मतलब सब मीटर में, तो ये भी मीटर में आएगा। और पहले से ही पता आप लोगों का होगा कि किसी का आयतन निकलता है तो मीटर क्यूब में आता है, मीटर में दिल रहेगा था मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर में दिल रहता था सेंटीमीटर क्यूब में आता। चलिए तो ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर लिख देंगे इतना मीटर क्यूब, हो गया काम। चलिए बी नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि किसी लंबवृत्तीय शंकु, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, अब भी बताया कि आर जो है त्रिज्या, ये आधार की त्रिज्या लिखा रहेगा, फिर भी समझेंगे कि ये आपका आर ही है, कचिए आर, कहीं शंकु में आधार में ही त्रिज्या होता और कनु त्रिज्या होता नहीं। बात समझ में आ रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हाँ भाई आधार की ही त्रिज्या, ठीक है। तो बोल रहा है जी किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है एवं उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन निकल। पहले क्वेश्चन क्षेत्रमिति में के क्वेश्चन बनाने का एगो तरीका है, सुन लीजिए किस तरह से आसानी से बन जाएगा। जो जो दिया रहेगा उसको पहले लिख दीजिए, जो जो दिया रहेगा उसको पहले लिख देना, और लिखने के बाद क्या करना, देखना है कि आपको निकालना क्या, उसको वैल्यू किस तरह से आएगा उसके बाद दिमाग लगाना। चलिए तो इसमें दिया क्या क्या, ध्यान से देखिए तो शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखा है, बोले तो आर भाई त्रिज्या अभी बता, आर मतलब त्रिज्या होता, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 3 सेंटीमीटर लिख दिया। और बोल रहा है इसकी ऊंचाई कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख दिया। और पूछ रहा है इसका आयतन, क्या पूछ रहा है, यानी कि V = वाट। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये लिखे में कोई परेशानी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, है ना, आयतन बोले तो भी निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, इसको उठाएंगे और रख देंगे। चलिए तो रख देते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बोले तो अभी लिखे सीधा सीधे, भी मतलब का आयतन हो जाता है वॉल्यूम, और फार्मूला का हो जाता है 1/3 πr² h 1/3 22/7। आर के मान भाई कितना 3, और 3 के स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और h कितना गुजर जाएगा 3 गुजर जाएगा, बस इसको गुना कर लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, कर लीजिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, और आयतन निकलता है तो पता है आप लोगों को सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हिंदी में लिखा जाएगा तो घन सेंटीमीटर, क्या लिखा जाएगा घन सेंटीमीटर। चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत, फार्मूला लिखिए और बस जो जो है रख दीजिए, यहाँ तक में कोई तकलीफ वाला बात ना है। जल्दी इसको लिखिए, आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आ गए हैं, ध्यान से देखिए। इसके बाद पहला बताने के बाद दूसरा नंबर और तीसरा नंबर के जितना भी सारा क्वेश्चन है बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर है, तो इसको आराम से कर लीजिएगा। जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखे थे बस उसको रखना है, और बस उठा के वैल्यू का रख देना है, और आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा भारी क्वेश्चन और 4 नंबर से लेके पूरा लगातार को ढलाई कर देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चौथा के ए में आपका कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा या कौन है। इसमें देल है आपका ऑप्शन, लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, आंसर लिखेंगे और आंसर लिखने के बाद आप चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर वही होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि किसी लघुवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए, पहले तो देख लेते हैं शंकु किस तरह से होगा आपका भाई। शंकु इस तरह से रहता है, सब के सब अगर चाहते हैं चित्र बनाने के लिए तो बना के बनाइएगा तो आपका आंसर करेक्ट मिलेगा। बोल रहा है काची आधार की त्रिज्या, ये आपकी आधार हुआ, क्या हुआ आधार हुआ, ये आपका जो पहले से त्रिज्या है, क्या पहले से त्रिज्या है, बाद वाला त्रिज्या में क्या किया गया है ना, बाद में क्या किया गया कि त्रिज्या को आधा कर दिया गया, बाद की त्रिज्या, बाद के को आधा कर दिया गया, माने आर माने है तो आर बटा कितना हो गया भाई 2 हो गया, त्रिज्या कितना कर दिया गया
आधा कर दीजिएगा। और क्या कह रहा है, आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात कर रहा है। मूल के मतलब बिना आधा कर ले, पहले जिसका आयतन था, है ना काजी, पहले बोले तो डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनुपात आयतन में, काची में भाई, आयतन में अनुपात पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है पहले काची मूल शंकु का आयतन, तो पहले क्या लिख देंगे, मूल शंकु का आयतन बोले तो भी, और लघुकृत शंकु का आयतन, लघुकृत शंकु का आयतन बोले तो भी। यहाँ तक में कोई तकलीफ। और मूल शंकु मतलब पहले वाला शंकु के आयतन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, यही फॉर्मूला का होता है, कोई दिक्कत। और लघुकृत कहने का मतलब त्रिज्या को आधा कर दिए, त्रिज्या को क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो ये काची हो गया, शंकु छोटा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आधा, अच्छा त्रिज्या आधा जब कर दिया गया तो उसके बाद छोटा होगा, तो उसी को कह रहा है लघुकृत। लघुकृत के मतलब क्या, छोटा। तो बोलिए तो छोटा कब हो जाएगा, इसका त्रिज्या r/2 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, लेकिन r के जगह पर अब r/ कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। कहे कि त्रिज्या पहले सिंपली r था और बाद में r/2 हो गया त्रिज्या। अब भाई त्रिज्या का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला में, बात समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, तो इसको गुजार दें का, इसको भी गुजर जाएगा और h गुजर जाएगा, बच गया आपका क्या, ध्यान से देखिए, ऊपर r² और नीचे का क्या बच जाएगा, r²/4 का स्क्वायर करेंगे भाई, 2 तुरी गुना करेंगे तो ये होगा, यही ना होगा। और ध्यान से देखिए, तो इस तरह के हल करने में बहुत लोगों को तकलीफ होता है, तो ध्यान से देखिए किस तरह से हल करिएगा। पहले से आपका बाटा ई वाला आ रहा है ना, ई मेन बाटा है ना, और ई बाटा देखिए तो ऊपर खाली r² बचा, r² के नीचे वाला बाटा है ना मेन बाटा, तो r² के नीचे जो शुरू से आ रहा है बाटा में उसको मेन बाटा के रूप में मान लेंगे, और मेन बाटा का मतलब भागा देंगे, कहीं भी कोई तकलीफ की ज़रूरत अब नहीं होगा। ध्यान से देखिए, कहीं नहीं बताया जाएगा, बहुत बढ़िया से देखिए किस तरह से इसमें किया जाता है, बहुत लोगों को तकलीफ हो जाता है। और भागा के गुना में बदलेंगे तो गोड़ हाथ छितार देता है, तो देखिए तो ई अभी क्या हो जाएगा भाई, गुजर जाएगा और 4 बच जाएगा, और नीचवा कुछ होना तो 1 बचल का रहता है, और 4 अनुपात कितना हो जाएगा, दिस इज यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर देती है, दूनी करने का मतलब 2 गुना बोल रहा है, क्या गुना, 2 गुना, ठीक है, क्या गुना, 2 गुना कर दी जाए, तो नए ठोस के घनफल एवं ठोस के घनफल का अनुपात होगा। कहने का मतलब क्या है, आपका एक शंकु है, क्या है, शंकु है, ये है आपका शंकु रहा, ये आपका त्रिज्या है, ई L H यही सब होता बोल रहा है ना, ये भी अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर ना तो आयतन लिखा है, ना तो वक्र पृष्ठ लिखा है, ना तो संपूर्ण पृष्ठ लिखा है, समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, घनफल लिखा है, क्या लिखा है, घनफल। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब किस तरह से हम लोग समझेंगे। कभी भी आप लोग आयतन निकालते थे, कच निकालते थे, तो अगर मीटर में देल रहता था तो मीटर क्यों का लिखते थे, अगर सेंटीमीटर में देल रहता था कच लिखते थे, यही लिखते थे। मीटर में रहता था देल क्वेश्चन तो मीटर क्यों हो जाता था आयतन निकालने के बाद, सेंटीमीटर में देल रहता था तो सेंटीमीटर क्यों। और इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या कह सकते हैं, घन मीटर का बोला जाता था, और इसको घन सेंटीमीटर बोले तो सेम ही बोल देंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर, घन। और घनफल देखिए तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है, घन ए भी, घन ए भी बोले तो घनफल कहने का मतलब ये आपका आकृति है उसके अंदर के टोटल स्पेस निकाल दीजिए। बोल रहा है ठोस, काची बोल रहा है, ठोस, मतलब इस तरह के कैटेगरी के ठोस बनाया हुआ है। एगो बर्थडे वाला टोपी होता है, अंदर खाली होता है, मुड़ी लगा वाला, लेकिन ये कहा ठोस के रूप में है, तो आयतने निकलेगा, टोटल निकलना है। था बात समझ में आ रहा है, इससे भी समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इससे समझ लीजिए घन मीटर होता है, घन सेंटीमीटर होता है, और घने के बात बोल रहा है, घनफल के। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत।
चलिए तो हम लोग कर लेते हैं काम। बोल रहे हैं कच्ची अनुपात निकलने के लिए भाई, कच्ची निकलने के लिए घनफल का अनुपात लिख सकते हैं बढ़िया से थोड़ा सा, घनफल का अनुपात। चलिए और इनमें सीधा सीधा आपको कह रहा, पहले आपको क्या लेना, नए ठोस के घनफल लेना। कौन ठोस के लेना, नए ठोस का घनफल, नए ठोस का, नए ठोस का घनफल। घनफल मतलब अभी समझाएं कि क्या होगा, है ना, क्या होगा भाई, आयतन होगा। तो बोल सकते हैं क्या चीज़, नए ठोस के आयतन, और भाई क्या चीज़, और पहले वाला ठोस के आयतन, बोले तो ठोस का आयतन। चलिए और इसका एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का यही होता है, पहले से ही लगा बिता रहा है ना। और इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला सेम होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा चेंजिंग क्या होगा। आपको क्या बोल रहा आपको से बोल रहा कि नया बन रहा है जो है ना, लंबवृत्तीय शंकु के त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दोगुनी कर दिया जा रहा है। बोले तो इस त्रिज्या को भी 2r कर दिया जा रहा है, और क्या कह रहा है, ऊंचाई को भी आपको क्या कर दे रहा है, 2 इंच हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा, त्रिज्या को भी 2r कर दिया जा रहा है, बोले तो 2 गुना कर दिया जा रहा है, r था तब 2r, और ऊंचाई को भी 2 गुना कर दिया जा रहा है, बोले तो h था तब कितना, 2h। बस पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। पाई r के जगह पर 2r के स्क्वायर हो जाएगा, और h के जगह पर क्या हो जाएगा भाई, 2h। दिमाग काम कर रहा, और नीचे वाला क्या लिख देंगे, कोई तकलीफ, देखिए तो ये अभी गुजर जाएगा भाई, पाई से पाई गुजर जाएगा, और एगो इंच से एगो इंच गुजर जाएगा तो 2 बच जाएगा। बात समझ में आ रहा, बोले तो इंच से इंच गुजार दीजिए तो खाली 2 बच जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ, इसमें क्या बच जाएगा, 2r के स्क्वायर, बोले तो 2 बार गुना करना है इसको, के बार 2 बार गुना करना, बोले तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर का, यही ना हो जाएगा, 2r गुना 2r, बोले तो 4r स्क्वायर, और एक वाव कितना है, गुना में 2 है सटल, और नीचे का है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर गुजार दीजिएगा तो 8 बचेगा, और नीचे कुछ ना तो खाली 1 भाई, और 8 रेशियो कितना हो जाएगा, 1। यही आपका क्या हो गया। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत समझ में आया कि किस तरह से बन रहा है। चलिए तो इसको जल्दी उतारिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो हम लोग मिटार के अगला क्वेश्चन लिख लिए हैं, चौथा नंबर का सी नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। ध्यान से देखिए, टाइम के वजह से पहले मिटार लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद चालू करते हैं कि कम समय में ज़्यादा आप लोग देख लीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि। ध्यान से देखिएगा, ये आपका शंकु रहा, ये आपका क्या है, शंकु कहने का मतलब बड्डे वाला जो टोपिया रहता है वही रहता है। चलिए बोल रहा है कि 10 मीटर ऊंचा, ये हाइट नापल जाता है, ये आपका हाइट होता है, कितना मीटर है भाई, 10 मीटर। तंबू के आधार की परिधि, आधार बोले तो ये है आपका, ये जिस पर टीका हुआ रहता है वो आधार होता है, इसका परिधि दे रखा है, क्या दे रखा है, परिधि दे रखा। परिधि कितना है भाई, 44 मीटर, कितना मीटर, 44 मीटर। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, एक और इसी तरह का है, एक और इसी तरह का है, इसमें क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है भाई 20 मीटर है, क्या मीटर है, 20 मीटर, और परिधि इसका जो है क्या है, परिधि जो है 22 मीटर है, कितना मीटर है। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतविशिष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा, सीधा सीधी समझिए। पहले तंबू, ये जो पहले वाला था, पहले क्वेश्चन में जो ये वाला था, और दूसरा में बोला कि एक अन्य शंक्वाकार तंबू, ये दूसरा वाला हो गया कि ऊंचाई फलना और ये वाला चिलना, है ना। तो बोल रहा है कि पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विशिष्ट आयतनों का अनुपात, बोले तो पहले और दूसरे वाला के आयतन का अनुपात निकलना है, पहला और दूसरा के आयतन का कच निकलना है अनुपात, बस हम लोग कच निकालेंगे।
अनुपात। लेकिन अनुपात निकालने के लिए हम लोगों की क्या ज़रूरत है? फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इसका यही होता है। ज़रूरत क्या है? ध्यान से देखिए, आपको ज़रूरत है पाई का मान तो पता है 22/7 होता है, एच के मान दोनों में दे रखा है, रख देंगे, लेकिन आर की ज़रूरत है। काजी की ज़रूरत है? एक ज़रूरत है भाई, आर रहेगा तबे ना दोनों के आयतन निकलेगा, काहे कि दोनों के अलग अलग है। सीधा सीधी यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो पहले कोशिश करेंगे काची निकलने के लिए, आर निकालने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, नीचे इसका आधार का दे रखा परिधि। अगर इसके पहले बोले तो थ्योरी वाला लेक्चर ना देखे तो देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला देख रहे हैं वृत्त के आकार क्या है का, तो कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि ही 44 दे रखा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? वृत्त के परिधि ही कितना दे रखा है? 44। और वृत्त के परिधि के फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर होता है वृत्त के परिधि, 2 पाई आर। और बोल सकते हैं बराबर में कितना? 44। अब ध्यान से देखिए तो 2 और 22 बटा इसका 7 क्या होता है? देखिए तो 44 हो जाएगा भाई। हाँ, ये कितना हो जाएगा भाई? दूना 44 बटा में कितना? 7। इधर भेजेंगे तो भाई भागा में हो जाएगा का? अरे इधर गुना में सब भेजें, इधर भेजेंगे तो बोले तो 44/7। और डायरेक्ट गुना में इसको चेंज कर देता, गोढ़ा छितार देता है का? ये अभी कट गया, आर के मान कितना आ गया? सब मीटर में, तो ये भी कितना में हो गया? बात समझ में आ रहा? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, इसमें से भी हम लोग काचे निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? वृत्त का काचे भाई कितना दे रखा है? 22। और क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 22। 2 गुने 22 बटा कितना? 7 आर 22। 22 दूना 44/7। देखिए तो इधर गुना में, उधर जाएगा तो काची में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। और भागा में होने के बाद काची करेंगे? तिरछा तिरछे भाई गुना अथी करल जाता है, गुना करल जाता है, गोढ़ा छितार लेता है। 22 दूना आर बराबर कितना हो जाएगा? 7/2 मीटर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आर निकालने में कोई के तकलीफ? फलना कुमारे कोई तकलीफ? बोर्ड पर देखा। अब हम लोग देखेंगे आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, काची के भाई? आयतनों का अनुपात, है ना। तो आयतन का अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले तंबू तथा दूसरा तंबू के बोल रहा है भाई, तो क्या बोल देंगे? पहले तंबू का आयतन बोले तो भी, और दूसरे तंबू का काची भाई? तंबू का आयतन। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आप अगर कॉपी पर सॉल्यूशन कीजिएगा तो इस तरह से कीजिएगा कि पहले और दूसरा के लिख लीजिएगा और शुरू से सॉल्यूशन कीजिएगा। यहाँ से ही ना कि हम साइड में किए हैं तो आप भी साइड में कीजिएगा, फिर इधर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये जगह की वजह से किए हैं कि यहाँ से करेंगे तो दीवालों में लिखा लगेगा। तो इसको और इसको अलग अलग करके आर के मान निकाल लीजिएगा। इसको हल करेंगे, इसको यहाँ हल कर लीजिएगा, दोनों में आर का मान निकलेगा। और इसके नीचे से इसको लिखिएगा। बात समझ में आ रहा? तनी माने चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। पहले तंबू का आयतन भी, सबका फॉर्मूला एक ही होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखिए तो 1/3 पाई, और आर के मान आपका कितना लिखना है यहाँ पर? 7/2 लिखना। एच के मान दे रखा है भाई कितना? अरे हो रहा पहले के बोल रहा है, किसका बोल रहा है? पहला ही ना है जी। तो कितना भाई हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। और एच कितना दे रखा है? 10। और ये 1/3 पाई, और इसमें आर कितना दे रखा है भाई? 7/2 के स्क्वायर। और एच कितना दे रखा है? यहाँ तक कोई तकलीफ है? ये अभी गुजर जाएगा का? अरे सेम है, गुजरेगा भाई। और 10 दूबा आ जाइए यहाँ। 7 के स्क्वायर बोल रहा था, 7 गुना कितना हो जाएगा? 7। और ये तो कट ही गया भाई 2 बार में। और ये कितना हो जाएगा? 2 बार कह रहा था, 7 गुना 7 और बटा 2 गुना 2 3 गुना करेला ना, बुझा रहा जी?
एक तुरी गुना कर लें का 7 से कितना हो जाएगा 49। और मेन बटा है, मेन बटा का मतलब क्या होता है भागा का भागा 7। अब इसको भी कह रहा है 2 तुरी गुना, तो 7 से 49 और 2 दूना 4 और गुना में कितना। अब भाई 2 ही गुना में 7 है जी, कटल है जो, तो देखिए तो 2 दूना कितना तो 49 भागा। और अब इसको गुना में बदलेंगे तो गुणा छितार देगा का, कोई दिक्कत। अरे 2 नीचवा तो ऊपर ही चल जाएगा, और ऊपर वाला ये अभी घर है तो तोर घर कितना बच गया इतना ही का, ऊपर 2 और नीचे कुछ न तो 1 छिपल रहता है। और देखिए तो कितना हो जाएगा 2:1। इसको अनुपात कर लेते हैं, दिस इज। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत कुछ नहीं करना। 1 2 में से आर के फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि फार्मूला में हमको आर की ज़रूरत है भाई, आर के पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। चलिए तो इसको लिख लीजिए और अगला क्वेश्चन के अगला लेक्चर में देखेंगे।